बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी का 370 वाला मिशन, 2 दिन की बैठक में बने 4 बड़े प्लान। दुनिया की हर शक्ति जानती है, आएगा तो राहुल देश भर से 40 जुटाएंगे, योगी अकेले 80 दिलाएंगे। बैठक में योगी ने कही सबसे तगड़ी बात, शाह संभालेंगे 7 परिवार। नड्डा के पास से प्लान 400 पार, कहां से आनी है, कितनी सीट हो गया से। 2024 के चुनाव में 400 पार का सपना जो मोदी ने देखा है वो पूरा कैसे होगा, इसका प्लान भी अब सामने आएगा। 17 और 18 फरवरी को दिल्ली में हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में इसके 4 बड़े प्लान बने हैं, जिसके बारे में एक एक कर समझाने की कोशिश करते हैं। फिर बताते हैं कि बैठक में मोदी ने ऐसी कौन सी तगड़ी बात कही है जिसे सुनते ही मोदी शाह सब गदगद हो गए हैं। खबर यह भी है कि पीएम मोदी ने अपने नेताओं को मौन धारण करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी बैठक में बनी रणनीति के बारे में जाकर मीडिया के सामने कुछ भी नहीं बोलेगा। पर अंदर की बात यह है कि प्लान के मुताबिक बीजेपी ने अगले दम पर 370 जीतने का लक्ष्य रखा है। प्लान नंबर 1, हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा दिलवाने होंगे। देश में कुल 10,325 बूथ हैं। अगर सब में 370 वोट जुड़े तो करीब 38 करोड़ वोटर जुड़ेंगे, जिससे बीजेपी का लक्ष्य आसान होगा। प्लान नंबर 2, पिछली बार जिन 171 सीटों पर बड़ी हार मिली थी उनमें कम से कम 47 सीटों पर जीत हासिल करना होगा। प्लान नंबर 3, राष्ट्रवाद, राम मंदिर और हिंदुत्व के अलावा देश की जनता को यह बताना होगा कि 2024 चुनाव में मोदी आए तो कौन से काम आपके लिए करेंगे। प्लान नंबर 4, कोई नेता बड़ा हो या छोटा गांव-गांव घूमकर प्रचार करेगा। जरूरत पड़ने पर जैसे सांसदों को विधायक बनाया गया वैसे ही नया प्रयोग भी हो सकता है। इन 4 प्लान के भरोसे बीजेपी अगर 400 का लक्ष्य पार कर जाती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। बैठक में जहां अमित शाह ने कांग्रेस को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि आपने राम मंदिर समारोह में शामिल न होकर गलती की तो मैं देश के 7 भ्रष्ट परिवारों पर भी जमकर बरसे, जो साफ बताता है कि इस बार वो खुद विपक्ष के हर सवाल का करारा जवाब देने का मोर्चा संभालेंगे और उनकी वाली भूमिका इस बार नड्डा निभाएंगे। इस बैठक में यह भी तय हुआ कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव के जरिए नहीं चुना जाएगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड इसकी नियुक्ति कर सकेगा। हालांकि इन बातों से अलग जब पीएम मोदी को माला पहनाई जा रही थी तो उसके एक वीडियो क्लिप में सीएम योगी नजर नहीं आए, जिसके बाद कई लोगों ने सवाल उठाए कि क्या सीएम योगी इस बैठक में नहीं थे। हमने भी तस्वीर देखने के बाद ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि सीएम योगी इस बैठक में न सिर्फ मौजूद थे बल्कि उन्होंने पहले दिन इस अधिवेशन को संबोधित भी किया। निवेश के ड्रीम डेस्टिनेशन तक, कृषि और किसान कल्याण से लेकर के गरीब कल्याण तक, आस्था से आजीविका तक, शिक्षा एवं स्वास्थ्य से स्वावलंबन तक और अपनी विरासत की प्रतीक भारतीय संस्कृति को देश की समृद्धि के उच्च सोपान तक पहुंचाने के विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करना, यह मोदी गारंटी से ही संभव हो पाएगा और मोदी गारंटी ही विकसित भारत की गारंटी बन सकती है। इस विश्वास के साथ 2024 में जब हम सब 2024 के चुनाव के पूर्व हम जा रहे हैं तो एक बार फिर से मोदी सरकार के संकल्प के साथ जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन यहां पर एकत्र हुआ है, इस अवसर पर हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 2024 में एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर के 400 पार का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेगी। इस विश्वास के साथ मैं माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत इस राजनीतिक प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। हालांकि सीएम योगी के कंधे पर ही इस बार सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि उन्हें देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से ज्यादा सीटें जिताकर देनी होंगी। साल 2019 के चुनाव में जैसे बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान में बीजेपी ने कुल लोकसभा सीटों में से 94% से ज्यादा सीटें जीती, वही इस बार उसे कई राज्यों में करना होगा, तब जाकर यह लक्ष्य आसान हो पाएगा। हालांकि कई लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि मोदी का मुकाबला करने उतरे राहुल गांधी योगी से मुकाबले में भी पीछे रह जाएंगे, क्योंकि योगी अकेले बीजेपी को 80 जिताएंगे और राहुल शायद कांग्रेस को 40 भी नहीं दिलवा पाए। 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने 52 सीटें जीती थी और राहुल को उम्मीद है कि भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा का बम्पर फायदा मिलेगा, पर यह चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान।